दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ कॉस्टली चिकन। दोस्तों कॉस्टली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महंगा। अ कॉस्टली चिकन मतलब कि महंगा मुर्गा। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुने, ध्यान से सुने, और यदि कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी करें। उसके अलावा यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द पोल्ट्री शॉप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए बिग क्राउड आउटसाइड द पोल्ट्री शॉप। पोल्ट्री शॉप मतलब मुर्गे की दुकान, मतलब मुर्गे की दुकान के बाहर एक बड़ी भीड़ थी। दे रेज्ड वॉइसेस विच कुड बी हर्ड। दोस्तों दे मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रेज का मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म रेज्ड मतलब दे रेज्ड वॉइसेस, उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाया, अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाया। विच कुड बी हर्ड जिनको सुना जा सकता था। देयर सीम्स टू बी सम फाइट गोइंग ऑन देयर। क्या अर्थ हुआ? सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है सीम्स। तो क्या अर्थ हुआ? देयर सीम्स टू बी सम फाइट गोइंग ऑन देयर मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ कोई लड़ाई चल रही थी। थॉट तेनाली रमन, तेनाली रमन ने सोचा। हु वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। हु वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट मतलब जो बाज़ार से होकर गुजर रहे थे। वॉकिंग बाज़ार से होकर गुजर रहे थे। ऑन हिज वे टू द कोर्ट अपने दरबार जाने के रास्ते पर वो वहाँ से होकर गुजर रहे थे। आगे देखिए। ही डिसाइडेड टू टेक अ लुक एंड पुश्ड हिज वे टू द सेंटर। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ दो वर्ब का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है डिसाइड और दूसरी वर्ब है टेक अ लुक। दोस्तों जब हम दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इस तरह से हम दो वर्ब का वाक्य बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिसाइडेड टू टेक अ लुक, उन्होंने फैसला किया कि वो देखेंगे। एंड पुश्ड हिज वे टू द सेंटर, और वो धक्का देते हुए वो केंद्र में जा पहुँचे, मतलब जहाँ पर वो झगड़ा चल रहा था वहाँ वो चले गए। द ऑनर ऑफ द पोल्ट्री शॉप वॉज येलिंग एट अ पुअर पेजेंट। द ऑनर ऑफ ए पोल्ट्री शॉप मतलब कि जो ऑनर था, मालिक था उस मुर्गे की दुकान का, वॉज येलिंग एट ए पुअर पेजेंट। येल मतलब चिल्लाना, वो एक गरीब किसान पर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पेजेंट मतलब किसान, वो एक गरीब किसान पर चिल्ला रहा था। हु वॉज कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग जो लगातार रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था। इट वॉज ओनली एन एक्सीडेंट सर कि श्रीमान ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, वो इस बात को बार बार दोहरा रहा था। चलिए आगे देखिए। Tenali Raman asked someone and learnt that the peasant was carrying a heavy sack of oats. क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन ने पूछा, समवन किसी से पूछा, एंड लर्न का मतलब पता चलना, सेकंड फॉर्म लर्न, और उनको पता चला कि द पेजेंट वॉज कैरिंग मतलब जो पेजेंट था वो ले जा रहा था। कैरी मतलब ढोके ले जाना, जो किसान था वो ढोके ले जा रहा था। आ हैवी सैक ऑफ ओट्स, सैक मतलब बोरा, एक भारी, ओट्स मतलब कि दलिए के बोरे को वो ढोकर ले जा रहा था। इट स्लिप्ड वह फिसल गया। एंड फेल ऑन ए चिकन और एक मुर्गे के ऊपर गिर गया। और दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। तो क्या अर्थ हुआ? इट स्लिप्ड वह फिसल गया, एंड फेल ऑन ए चिकन और एक मुर्गे के ऊपर गिर गया।
विच वॉज क्रस्ड टू डेथ, जिसकी मृत्यु कुचलकर हो गई। क्रश टू डेथ मतलब कुचल के मरना, तो क्या अर्थ हुआ, विच वॉज क्रश्ड टू डेथ मतलब जिसकी मृत्यु कुचलकर हो गई। द ऑनर नाउ डिमांडेड, जो ऑनर था, मालिक था, डिमांडेड उसने मांग की, 50 वराहस उसने 50 वराहस की मांग की, फॉर द डेड चिकन उस मरे हुए मुर्गे के लिए, फ्रॉम द पेजेंट किसान से। और दोस्तों वराहस का मतलब होता है सोने के सिक्के। चलिए आगे देखिए। बट इट कॉस्ट्स ओनली 5 वराहस सर, उसने क्या कहा, लेकिन श्रीमान ये इसकी मतलब इसकी जो कीमत है वो 5 वराहस हैं। प्लीडेड द पेजेंट, प्लीड मतलब विनती करना, जो पेजेंट तक किसान था उसने विनती की। इन 2 years माई चिकन वुड हैव ग्रोन इनटू अ फाइन बर्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, इन 2 years मतलब कि 2 सालों में, माई चिकन वुड हैव ग्रोन इनटू अ फाइन बर्ड, मेरा जो चिकन है मतलब जो ये चूज़ा है, चिकन मतलब चूज़ा, वो एक बड़े बर्ड में, पक्षी में मतलब तब्दील हो गया होता, वो इतना बढ़ गया होता। इट वुड हैव फैच्ड मी 50 वराहस, और इसने मुझे 50 जो वराहस हैं वो दिलवाए होते। यू किल्ड इट तुमने इसे मार दिया। स्क्रीम्ड द ऑनर जो मालिक था वो चिल्लाया। ग्रैबिंग द पेजेंट बाय द कॉलर उस पेजेंट को, उस किसान को कॉलर से पकड़ते हुए, ग्रैब मतलब पकड़ना, उसको पकड़ते हुए वो उसके ऊपर चिल्लाया। चलिए आगे देखिए। सडनली समवन इन द क्राउड रिकॉग्नाइज्ड तेनाली रमन। और दोस्तों रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड। सडनली मतलब कि अचानक, समवन इन द क्राउड किसी ने मतलब भीड़ में किसी ने तेनाली रमन को पहचान लिया। ही आस्क्ड हिम उसने उनसे कहा, टू कम फॉरवर्ड आगे आने को कहा, एंड सेटल द केस और इस केस को, इस मामले को निपटाने को कहा। सेटल का मतलब होता है किसी चीज़ का निपटारा करना। तेनाली रमन अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। तेनाली रमन जो थे सहमत हो गए। एंड द 2 men रिपीटेड देयर स्टोरीज टू हिम और जो दोनों आदमी थे उन्होंने अपनी कहानियाँ उनको दोहराई। रिपीट मतलब दोहराना, अपनी कहानियाँ उन्होंने उनको दोहराई, और देयर मतलब अपनी। चलिए आगे देखिए। आई थिंक मुझे लगता है, यू शुड पे दिस मैन 50 वराहस। और दोस्तों इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह को सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह सुझाव को दर्शाना चाहते हैं तो शुड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और पे मतलब देना। तो उन्होंने क्या कहा, आई थिंक मुझे लगता है, यू शुड पे दिस मैन आपको इस आदमी को देने चाहिए 50 वराहस आपको इस आदमी को देने चाहिए। आफ्टर ऑल वैसे भी, इट वॉज योर केयरलेसनेस ये आपकी लापरवाही थी। और दोस्तों केयरलेसनेस होता है लापरवाही। दैट कोज्ड मतलब जो कारण बनी, हिज चिकन्स डेथ जो इसके मुर्गे की मौत का वजह बनी। सेड तेनाली रमन फाइनली अंत में तेनाली रमन ने कहा। चलिए आगे देखिए। द पोल्ट्री ऑनर वॉज डिलाइटेड और जो ये पोल्ट्री मतलब मुर्गे की दुकान का जो मालिक था वॉज डिलाइटेड वो बहुत खुश था। ही रब्ड हिज हैंड्स, रब मतलब रगड़ना, ही रब्ड हिज हैंड्स उसने अपने हाथों को रगड़ा। टुगेदर एक साथ उसने अपने हाथों को रगड़ा। एंड द पुअर पेजेंट लुक्ड मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दयनीय, और ये जो गरीब किसान था वो दयनीय लग रहा था। द क्राउड वॉज अमेज, जो क्राउड थी मतलब जो भीड़ थी वॉज अमेज वो बहुत हैरान थी। हाउ कुड तेनाली रमन गिव सच अ डिसीजन कि जो तेनाली रमन है वो ऐसा इस तरह का जो डिसीजन है वो निर्णय है वो कैसे दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन मतलब कि तभी, तेनाली रमन स्पोक अगेन और ये स्पीक मतलब बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक। जस्ट देन तभी, तेनाली रमन स्पोक अगेन तेनाली रमन दोबारा बोले। हाउ मच ग्रेन डज योर चिकन ईट इन 1 year। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ डू या डस का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डस का यूज़ किया जाता है वरना डू का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हाउ मच ग्रेन डज योर चिकन ईट इन 1 year। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आपका मुर्गा 1 साल में कितना अनाज खाता है। ही आस्क्ड द ओनर, उन्होंने मालिक से पूछा। एट लीस्ट मतलब कम से कम, हाफ ए सेक सर, उसने क्या जवाब दिया कि श्रीमान कम से कम आधा बोरा अनाज, हाफ ए सेक मतलब आधा बोरा। रिप्लाइड द पोल्ट्री ओनर, जो पोल्ट्री का ओनर था, जो मुर्गे की दुकान का मालिक था, उसने जवाब दिया कि कम से कम आधा बोरा। दैट मीन्स इसका मतलब,
इन 2 ईयर्स मतलब कि 2 सालों में योर चिकन वुड हैव ईटन 1 सैक ऑफ ग्रेन एटलीस्ट। उन्होंने क्या किया कि इसका मतलब 2 सालों में जो आपको चिकन है, मुर्गा है, उसने वुड हैव ईटन 1 सैक ऑफ ग्रेन एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक बोरा अनाज उसने खा लिया होता। गुड, ठीक है, ग्रेसियस। देन यू गिव दिस पेजेंट 1 सैक ऑफ ग्रेन विच ही हैज़ सेव्ड फॉर यू। क्या अर्थ हुआ? देन यू गिव मतलब फिर आप दो, गिव मतलब देना, दिस पेजेंट आप इस किसान को दो 1 सैक ऑफ ग्रेन एक बोरा अनाज दो, विच ही हैज़ सेव्ड फॉर यू जो इसने आपके लिए बचाया है। और दोस्तों यहाँ हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ठीक है, फिर आप इस किसान को 1 बोरा अनाज का दो जो इसने आपका बचा दिया है, विच ही हैज़ सेव्ड फॉर यू, एंड और ही विल गिव यू 50 वराज, और ये आपको 50 वराज देगा फॉर द चिकन, मुर्गे के लिए। चलिए आगे देखिए। द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द ऑनर वैनिश्ड। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। नया वर्ड है VANISH, वैनिश का मतलब गायब हो जाना, सेकंड फॉर्म में वैनिश्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द ऑनर वैनिश्ड, मतलब जो मालिक के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई, छूमंतर हो गई। 1 सैक मतलब 1 बोरा ऑफ ग्रेन्स, 1 बोरा अनाज। इट कॉस्ट मच मोर देन 50 वराज, मतलब ये जो है इसकी कीमत वो 50 वराज से ज़्यादा है। ही न्यू, वह जानता था। ही हैड बिन कॉट, उसको पकड़ा गया था। ट्राइंग टू चीट, मतलब कि चीट करने की कोशिश करते हुए। द पुअर पेजेंट, एक गरीब किसान को के साथ को चीट करने की कोशिश करते हुए उसको पकड़ा गया था, ये वह जानता था। द क्राउड लुक्ड वेरी हैप्पी, और लुक मतलब दिखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, द क्राउड लुक्ड वेरी हैप्पी, जो क्राउड था, भीड़ थी, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखी। दिस वॉज जस्टिस इंडीड, और दोस्तों इंडीड का मतलब वास्तव में होता है, और ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। दिस वॉज जस्टिस इंडीड मतलब ये वास्तव में न्याय था। द पेजेंट पेड 5 वराहस टू द पोल्ट्री ओनर, जो पेजेंट था, किसान था, उसने पोल्ट्री ओनर को मतलब कि मुर्गे की दुकान की मालिक को 5 वराहस दे दिए। हु टुक इट क्वाइटली, मतलब जिसने उसे क्वाइटली चुपचाप ले लिए। विद नो मोर आर्गूमेंट, और अधिक बिना बहस किए उसने उन 5 जो वराहस थे उसको उसने चुपचाप ले लिए। तेनाली रमन वेंट ऑन हिज वे टू द कोर्ट, और जो तेनाली रमन थे वो अपने दरबार जाने के रास्ते पर आगे चले गए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और उसके अलावा जैसा आपने देखा कि वो जो व्यक्ति था जो उस एक गरीब किसान को लूटने की कोशिश कर रहा था, तो तेनालीरामन ने कैसे अपनी बुद्धिमानी से उस व्यक्ति को सबक सिखाया और साथ में उस किसान को भी बचाया। So friends, it was the story, and if you really enjoyed the story, and if you really enjoyed this session, and you have learned something new, then kindly subscribe the channel if you have not subscribed yet, and do like this video. And apart from this, try to share this video with your friends, with your family members, with those people who are looking for such videos, because this video can be very helpful for translation and grammar. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.